Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians. बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM यानी ऑसिलेशंस की सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. Acceleration of a particle executing SHM is pi square by 2. एक्सेलरेशन नहीं यहाँ पे कहीं पे मेंशन है. और यार पार्टिकल है, मैंने इसी को पेंडुलम वाला ही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है. और पाई स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा होता है ना. अरे भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वही उसी हिसाब से अपना एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, इन्होंने मतलब जैसे भी कैलकुलेट किया हो. व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर कंप्यूट इट्स टाइम पीरियड. तो यार जब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर का है, चलो एक्स नहीं वाई में ले रहे हैं ना हर बार, तो वाई ले रहे हैं. वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले रहे हैं, इसलिए मैंने वाई ले लिया. एक्स भी ले सकते कोई दिक्कत, आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख लीजिए. ठीक है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर कंप्यूट इट्स टाइम पीरियड. इस पे आपको टाइम पीरियड निकालना है. तो यार मतलब थोड़ा सा कठिन टाइप का लग रहा है देखने में, और आप देखेंगे कि ये काफी आसान सवाल है. देखते हैं कैसे. सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन को हम लोग रिलेट करेंगे अपने वाई से, है ना. ठीक है, वाई से रिलेट करेंगे. अब देखते हैं कैसे. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये किया कि भाई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी ले लो. चलो फाइव वाई का यहाँ पे काम नहीं है वैसे. और फिर उसके बाद हमने dy बाई डी टी किया इसका, तो ये आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. ये कर सकते हैं. ये हो गया वेलोसिटी. फिर एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, d2 y बाई डी टी 2. इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मतलब dv बाई डी टी भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई डी टी भी लिख सकते हैं. अरे याद करो यार, एक्सेलरेशन होता था v माइनस यू अपॉन टी. और याद करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो a बच जाता. ये और ये एक ही चीज लिखी हुई भाई, है ना. अब अगर ये ट्रू है तो एक्सेलरेशन को यार चेंज इन वेलोसिटी को हम dv लिख दें और चेंज इन टाइम को हम dt लिख दें. तो a इज इक्वल टू dv बाई dt तो इसी से आ रहा है जो हम पहले से जानते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है. ठीक है, अब एक्सेलरेशन का मतलब इसको भी हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें. तो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी. तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5. अब ये स्क्वायर ओमेगा क्यों हुआ भाई, इस पूरे को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर हो गया. पूरे इस कॉस वाले को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ गया. 5 अपना क्योंकि कांस्टेंट है तो वो टाइम से डिफरेंशिएट करने में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो निकला जा रहा है. अच्छा, अब यहां से कुछ विशेष बात देखो नजर आ रही है. ए अगर ओमेगा स्क्वायर को छुपा दो तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि ओमेगा स्क्वायर के अलावा यहां पर वाई ही तो लिखा हुआ है. ओमेगा स्क्वायर आ गया तो वाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है ना. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. फिर से सुन लो, ओमेगा स्क्वायर छुपा दो भाई. छुपा हुआ ओमेगा स्क्वायर अगर है तो ये पूरा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसकी वैल्यू तो वाई है, तो ओमेगा स्क्वायर वाई लिख दो भाई, इससे अच्छा. ठीक है, तो छोटा लग रहा है, मस्त लग रहा है देखने में. ऐसे में अब ये जो मैंने इतना काम किया ये करने की जरूरत नहीं है. ये आपको मतलब अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यार मतलब याद तो करना पड़ेगा यार. SHM पढ़ रहे हो तो याद तो करना पड़ेगा. ये कोई आंसर नहीं है, लेकिन
आंसर जितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद है तो, ठीक है। अच्छा, और अब काम हमारा क्या है, टाइम पीरियड निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पहले एक्सेलरेशन निकाल लें डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, है ना, और फिर आगे बढ़े। पहले आप इतना ही लिख लीजिए। अरे हाँ, एक्सेलरेशन तो दिया ही हुआ है, अरे ये दिया नहीं हुआ है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है, जब y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर, तो वो वाला टाइम निकाल लो फिर कर लो, ऐसा कर सकते हैं। और ट्राई करें थोड़ा। तो अब मैं एक बार आपको यहां पर गलत करके दिखाता हूं, कैसे गलत होगा तो गलत होने के बाद ही पता चलेगा। देखो यहां पे अगर एक्सेलरेशन पाई स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, माइनस साइन लगा लीजिए, यही हिंट है। और ओमेगा स्क्वायर में नहीं पता, y लगा लीजिए, y कितना है 2 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में ही हमें टाइम निकालना है। बड़ी बात नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो यहां पे पाई स्क्वायर कर दिया, यहां पे 2 कर दिया, यहां पे 2 पाई का डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। चलो भाई, मतलब मैथ्स में आपको थोड़ा अच्छा होना चाहिए ये बात समझने के लिए। पाई स्क्वायर पाई कट गया भाई, 2 नीचे आ गया तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब माइनस 1/, और भी है 2 स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 यहाँ पे आ गया, है ना। 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। देख रहे हो, मैथ्स में अच्छा होना चाहिए आपको। चलो थोड़ा सा कर देते हैं, जो लोग मैथ्स में अच्छे नहीं है तो जल्दी ना मचाई जाए। यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। अब तो ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। और अब इधर से थोड़ा सा इधर ले आते हैं मामला। अब देखो 1/2 के साथ 4 2 जा 8 आएगा, तो अब तो 16 आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है, 16 इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है। t16 इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। तो अब तो यार अंडर रूट ले लेना यहाँ पे मुश्किल होगा, है ना भाई, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू -16, तो अंडर रूट लेंगे तो क्या हो, फिर गड़बड़ होने लगेगा। तो यहां पे यही गलती की मैं बात कर रहा था, और हिंट माइनस साइन में था। जब मैंने ये माइनस साइन बोला था उस समय भी बोला था मैंने कि हिंट यही है। तो अब यहां पर ये बात बिल्कुल सही है, ये बात तो इक्वेशन के हिसाब से सही है, लेकिन अपने इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। मॉड वर्ड लगा दिया जाए जरा यहाँ पे, गलत चीज को कॉपी ना करें और समझ लें कि ये माइनस साइन आपको परेशान कर सकता है, इसलिए मैंने गलत किया पहले, अब सही करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर ये बात हम लोग समझें तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज को हम लोग इक्वेट कर दें बस। एक्सेलरेशन आपको दिया ही है पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये तो यार पॉजिटिव ही होगा। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, वाई की जगह हम लोग लिख लें 2, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब काम आसानी है, हम ज्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 पाई स्क्वायर 2 टी स्क्वायर। सबसे पहली बात तो पाई स्क्वायर कट गया भाई। अब टी स्क्वायर बराबर 16, दिस इंप्लाइज टी बराबर टाइम पीरियड इज इक्वल टू ±4 सेकेंड।
लेकिन टाइम पीरियड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग प्लस ही लेंगे और 4 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों, मतलब मैं चाहता तो सीधा इससे शुरू करता और बस इतना ही लिखता। एग्जाम में आपको कितना करना होता है इस क्वेश्चन में, यहां से शुरू करते हो इतना लिख देते। लेकिन यार ऐसा नहीं है बच्चों की मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि हाँ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ और जाके मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो खरीद लेना। मेरे इधर वाले फ्री वीडियोस में भी बहुत कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप रियली पे नहीं करना चाहते, कभी कुछ पे नहीं करना चाहते, स्टिल अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट वॉच करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं मतलब ये राज की बात है, हर वीडियो में ये बात नहीं बोलता हूं। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि आप मेंबरशिप मान लीजिए नहीं खरीदना चाहते, मत खरीदिए, लेकिन ईमानदारी से पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का हर क्वेश्चन देखने में क्या बुराई है भाई, तेज करके देख लो, एडवर्टाइजमेंट स्किप कर दो, मत दो भाई मुझे पैसा, लेकिन भाई सब देख तो लो कम से कम। जितना यहाँ पे किया जा रहा है कि वाई से वी आए, वी से ए आए, ए से फिर इतना आ गया, है ना। चलो देख ही रहे हो तो अच्छी बात है। कमेंट करो अगर आप मेरे एक चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का हर एक वीडियो आप फुल लेंथ में देख चुके हैं। टाइम तेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे मैं यार मुझे खुद ही लगता है मैं काफी स्लो पढ़ाता हूं, तो वैसी स्थिति में तुम टाइम अपना वो फास्ट कर दो। वो क्या होता है, प्लेबैक स्पीड मल्टीप्लाइड बाई 1.5, उस पर देखो, खूब मजा आएगा देखने में। आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ स्पीड है, सही से पढ़ा रहा है। अब मैं नॉर्मल स्पीड में देखोगे मेरा वीडियो तो आपको लगेगा यार ये काफी धीमे बोलता है यार, बहुत आराम से पढ़ाता है। तो यार वो सबको इंटीग्रेट करने के लिए है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है।